हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शहर की सैर पे ले जाएंगे जहां की हर गली में बिरयानी की लाजवाब खुशबू आती है यार। और इस शहर को मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा शहर जिसको हिंदू और मुसलमानों की एकता का प्रतीक माना जाता है और भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर भी इसी शहर में है। और अगर आपको अस्थमा है तो यहाँ की दवाई से आपका अस्थमा छू मंतर हो जाएगा। दुनिया भर में मशहूर कोहिनूर हीरा भी इसी शहर की खान में पाया गया था। सैकड़ों साल पहले बनी चार मीनार आज भी इस शहर की आन बान और शान है। और दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं बल्कि मुगलों और निजामों का शहर हैदराबाद है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत हैदराबाद के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है और वर्तमान समय में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन एरिया की कुल जनसंख्या 10,50,000 के आसपास है। 2011 की जनगणना के अनुसार हैदराबाद भारत का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ आपको चारों ओर काफी भीड़ भाड़ और ट्रैफिक देखने को मिलेगा। हैदराबाद में मुख्य तौर पर तेलुगु और उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हिंदी भाषा भी यहाँ बोली जाती है। लेकिन यहाँ की हिंदी भाषा भारत के अन्य राज्यों में सुनने में थोड़ी सी अलग लगती है। हैदराबाद की हिंदी में आपको तेलुगु और उर्दू का संयोग देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा, बंगाली, उड़िया जैसी भाषाएं भी यहाँ पर लोग हैदराबाद में प्रयोग करते हैं, यानी कि बोलते हैं यार। और दोस्तों, हैदराबाद तो यार एक बेहद ही खूबसूरत शहर है और आज भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में हैदराबाद का नाम शुमार है। हैदराबाद शहर इस्लामिक और तेलुगु संस्कृति का बेहतरीन मिश्रण है। इस पूरे शहर की वास्तुकला और विभिन्न संस्कृतियों की शैली बहुत ही खूबसूरत है। हैदराबाद 431 साल पुराना माना जाता है, लेकिन एक शहर के तौर पर इसकी स्थापना 1591 में कुतुब शाही परंपरा के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। और कहा जाता है कि कुतुब शाह को भागमती नाम की एक नटनी से प्यार हो गया था और अपनी प्रेमिका के नाम पर इन्होंने इस शहर का नाम भागनगर रखा था। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भागमती ने जब इस्लाम धर्म को अपनाया तो उन्होंने अपना नाम हैदर महल रख लिया और ऐसे ही शहर का नाम हैदराबाद पड़ गया। अब दोस्तों, आपको बता दें कि निजामों ने लंबे समय तक हैदराबाद में शासन किया। वहीं इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो काकतीय राजवंश और चालुक्य वंश के लोगों ने भी हैदराबाद में राज किया है। हैदराबाद आजादी के वक्त तक एक अलग ही रियासत हुआ करता था और ये देश की सबसे बड़ी रियासतों में से एक था। सन 1947 में आजादी के वक्त ये भारत का हिस्सा नहीं था। जी हाँ, और आजादी के बाद भी हैदराबाद के निजाम एक अलग ही राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते थे। आई मीन टू से कि भारत में मिलना ही नहीं चाहते थे वो। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की सभी रियासतों का विलय भारत में ही करना चाहते थे और इसीलिए 13 सितंबर सन 1948 के दिन भारतीय सेना ने हैदराबाद को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1959 तक हैदराबाद में अलग करेंसी चालू रहती थी जिसका नाम हैदराबाद रुपया था। दोस्तों, इस निजाम शहर में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं जो कुल आबादी का करीबन 65% लोग हैं। वहीं 30% आबादी के साथ इस्लाम हैदराबाद का दूसरा सबसे प्रमुख धर्म है। इसके अलावा 2.5% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। साथ ही साथ जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के लोग भी हैदराबाद में रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर सभी धर्मों के लोगों का समागम आसानी से हैदराबाद में देखा जा सकता है। सभी धर्म के लोग यहाँ कुल मिलाकर रहते हैं। और आपको बता दें कि हैदराबाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ भी माना जाता है, जो कि बॉलीवुड के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। रामोजी फिल्म सिटी न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी मानी जाती है, जो 2000 एकड़ एरिया में फैली हुई है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है। दर्जनों फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर एक साथ की जा सकती है और आज ये जगह हैदराबाद की एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गई है। दोस्तों, हैदराबाद भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत ही अहम योगदान दे रहा है। आंकड़ों के अनुसार हैदराबाद की जीडीपी लगभग 170 बिलियन डॉलर्स की है और खास तौर पर आईटी कंपनीज के ऑफिस हैदराबाद में ही सबसे ज्यादा खुल रहे हैं। आज 1500 से ज्यादा आईटी कंपनीज हैदराबाद में मौजूद हैं और इसी वजह से हैदराबाद को साइबर बेड भी कहा जाने लगा है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल, डेल, सिस्को जैसी कंपनियों की ब्रांच हैदराबाद में खुल चुकी है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, पोलारिस, किएंट और विप्रो के कैंपस भी हैदराबाद में मौजूद है। हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी तेजी से डेवलप किया जा रहा है। देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर इसी शहर में मौजूद है जिसकी लंबाई 11.6 किलोमीटर है। इसे विश्वेश्वरैया फ्लाईओवर का नाम दिया गया है। अब दोस्तों, आज की तारीख में हैदराबाद एक प्रमुख एजुकेशनल हब भी बन गया है। इस पूरे शहर में लगभग 150 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसके अलावा भी कई यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज भी मौजूद हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना सन 1918 में की गई थी और आज हजारों की संख्या
में इस यूनिवर्सिटी में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश के कोने कोने से आते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। हैदराबाद की अन्य प्रमुख यूनिवर्सिटीज हैं उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज, निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज शहर के प्रमुख मेडिकल कॉलेज हैं। तो वहीं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिट्स हैदराबाद, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जैसे कई बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद में मौजूद हैं। अब दोस्तों, पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, हैदराबाद शहर के लोग ना खेल कूद के मामले में भी काफी आगे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रही मिताली राज हैदराबाद की रहने वाली हैं। सिर्फ मिताली ही नहीं, बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल और टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा का भी हैदराबाद से ही ताल्लुक है। और इंडियन प्रीमियर लीग में हैदराबाद की अपनी एक अलग क्रिकेट टीम भी है और इस टीम का नाम सनराइजर्स हैदराबाद है। और दोस्तों, हैदराबाद में आज भी कई पारंपरिक तरीकों और दवाइयों से बीमारियों का उपचार किया जाता है। इस शहर को आयुर्वेद का गढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर अस्थमा के इलाज के दौरान एक जिंदा मछली लोगों को खिलाई जाती है और सिर्फ एक खुराक से ही पुराने से पुराना अस्थमा जड़ से खत्म हो जाता है। हजारों लोग हर साल सिर्फ ये दवाई खाने के लिए हैदराबाद में आते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस शहर को कोहिनूर का असली घर माना जाता है। दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर हैदराबाद के गोलकुंडा में पाया गया था। इतना ही नहीं, हैदराबाद को मोतियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। हैदराबाद शहर मोती और हीरे दोनों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। यहाँ चंदनपेट नाम का एक गांव है। यहाँ के लगभग हर लोग मोतियों की ड्रिलिंग और निर्माण के काम में जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि हैदराबाद शहर अपनी कला और संस्कृति के लिए भी प्रमुख है। कथक के डेक्कनी स्टाइल का ओरिजिन हैदराबाद में ही हुआ था और इसके अलावा ओडिसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जैसी शास्त्रीय नृत्य भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हैदराबाद की पेंटिंग्स भी कमाल की हैं। निजामों की बनाई पेंटिंग्स आज भी यहाँ पर कई लोगों के घरों में और म्यूजियम्स में मौजूद हैं। दोस्तों, हैदराबाद में आए दिन त्योहारों का जश्न देखने को मिलता है। हर साल यहाँ डेक्कन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये फेस्टिवल 5 दिनों तक चलता है, जिसमें कई प्रोग्राम्स का आयोजन होता है और अलग अलग प्रकार के खानों का स्वाद भी आप यहाँ पर फेस्टिवल के दौरान चख सकते हैं। बोनालो भी हैदराबाद का एक प्रमुख पर्व है। तमिल नव वर्ष पर उगाड़ी पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा मुहर्रम, ईद, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ऐसा कौन सा त्योहार नहीं है यार जो यहाँ पर नहीं मनाया जाता हो। ये सारे त्योहारों में ना हैदराबाद की चमक देखने लायक होती है। और आपको बता दें कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अलावा हैदराबाद में भी एक राष्ट्रपति भवन है जिसका नाम राष्ट्रपति निलायम है। इसका निर्माण सन 1860 में हैदराबाद के निजाम नसीर उर दौला ने करवाया था। हर साल कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर आते हैं और यहीं से अपना काम काज संभालते हैं। दोस्तों, ये निजामी शहर ना अपने खाने पीने के लिए ना बहुत ही ज्यादा मशहूर है। हैदराबाद की बिरयानी, आए हाय हाय, इसका नाम सुनते ही ना लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ पर हर वक्त, हर गली, चौराहे और नुक्कड़ पर हैदराबाद बिरयानी और जायकेदार पाया की दावत तो लगी रहती है यार। जहाँ जाओगे यही पाओगे खाने के लिए, मजा आ जाएगा। यहाँ का बोटी कबाब और नवाबी कबाब भी बहुत लजीज है। इसके अलावा आपको चाय पीना पसंद है तो यार हैदराबाद की ईरानी चाय भी ना एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा, मजा आ जाएगा। अगर आपको एक शानदार नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो उसके लिए भी हैदराबाद बहुत अच्छी जगह है। शहर में कई डांस बार्स और क्लब्स खुले हुए हैं जहां आप देर रात तक जमकर मौज मस्ती और पार्टी कर सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो हैदराबाद आपके दिलों में उतर जाएगा यार। पूरे शहर में कई बड़े बाजार हैं। लाड बाजार अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं रोजमर्रा की शॉपिंग के लिए आप मुज्जम जाही बाजार और बेगम बाजार में जा सकते हैं। इसके अलावा मोती चौक और लाड बाजार के बीच स्थित परफ्यूम मार्केट भी पर्यटकों के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। तो दोस्तों, चलिए अब आपको हैदराबाद के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताते हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपने चार मीनार का नाम ही नहीं सुना हो। सन 1591 में कुली कुतुब शाह ने इस खूबसूरत मीनार का निर्माण कराया था। हैदराबाद की चार मीनार की सैर किए बगैर हैदराबाद की यात्रा तो अधूरी मानी जाएगी ना यार। और गोलकुंडा फोर्ट यहाँ की दूसरी सबसे प्रमुख जगह है। इस किले का निर्माण कातकी राजवंश द्वारा करवाया गया था। बाद में मुगलों ने भी यहाँ पर राज किया था और इस महल का डिजाइन और वास्तुकला का माल की है और भारत के सबसे मजबूत किलों में से ये एक माना जाता है। इसके अलावा हुसैन सागर लेक एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है और यहाँ का शांत वातावरण, आए हाय हाय, आपका दिल और दिमाग एकदम शांत कर देगा, सुकून देगा आपको। झील के बीच में 18 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है और यहाँ पर बोटिंग और अन्य कई तरह की एक्टिविटीज का आप लुत्फ उठा सकते हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद का चिड़ियाघर है जहाँ पर बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, राइनो, हाथी, हिरण जैसे करीब 1500 प्रकार के जानवर आप देख सकते हैं। टॉय ट्रेन और सफारी का मजा भी आप इस चिड़ियाघर में ले सकते हैं। ताज फलकनुमा पैलेस और चौमहल्ला पैलेस भी आप एक बार जरूर विजिट करिएगा। सलार जंग म्यूजियम देश के सबसे बड़े म्यूजियम्स में से एक है। यहाँ पर 40,000 से ज्यादा प्राचीन और कीमती वस्तुओं को संग्रहित करके रखा गया है। इसके अलावा मक्का मस्जिद, अमीरपेट गुरुद्वारा और बिरला मंदिर जैसे कई धार्मिक स्थल भी हैदराबाद में मौजूद
मौजूद है। दोस्तों हैदराबाद घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है। आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग के जरिए हैदराबाद तक आसानी से पहुंच सकते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद शहर के नजदीक में स्थित है। हैदराबाद घूमने के लिए आप टैक्सी, बस या फिर मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शहर को घूमने के लिए 3 से 4 दिन का समय पर्याप्त है और इस दौरान करीब 8 से 12 हजार रुपए का खर्च आएगा, ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों ये था भारत के सबसे मॉडर्न शहरों में से एक हैदराबाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से कोई हैदराबाद से या फिर तेलंगाना से है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में आपको हैदराबाद की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, और अगर आप कभी हैदराबाद गए हो तो बताओ यार एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारे साथ भी शेयर करो। चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।